सभी सामान्य शिक्षक संकुल साथियों को नमस्कार। सामान्य साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे शिक्षक संकुल साथियों के द्वारा प्रत्येक माह न्याय पंचायत स्तर पर तृतीय मंगलवार को आयोजित की जाने वाली संकुल बैठक का अभिलेखीकरण संकुल बैठक पंजिका में हमारे शिक्षक संकुल साथी बड़ी आसानी से और संक्षिप्त में कैसे करें ताकि सभी बिंदु उसमें आ सके। साथियों, परियोजना से प्राप्त मंथली टास्क और एजेंडा बिंदुओं को बिल्कुल ठीक उसी तरह बैठक पंजिका में लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही लेंदी हो जाता है। आप साथियों केवल मंथली टास्क और एजेंडा पर आपके द्वारा बैठक में जो जो कार्य किए गए तथा आपके द्वारा एजेंडा बिंदुओं पर जो कार्य योजना बनाई गई है उस निष्कर्ष को अर्थात कार्यवृत्त को संक्षिप्त में आप बैठक पंजिका में लिख दें साथियों, यही पर्याप्त होगा। संकुल साथियों से निवेदन है, आप अपनी बैठक पंजिका जरूर बनाकर रखें तथा प्रत्येक माह इस बैठक पंजिका में बैठक का अभिलेखीकरण जरूर करते रहें। मैं प्रयास करूंगा साथियों प्रत्येक माह बैठक से संबंधित अभिलेखीकरण को वीडियो के माध्यम से आप तक प्रेषित करने का। साथियों, आपसे निवेदन है, आप बीच बीच में इसके स्क्रीनशॉट लेते रहें और मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉपी पेस्ट कर दूंगा, वहां से भी आप देखकर लिख सकते हैं। अथवा इसका जो PDF है वो भी आप साथियों डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संलग्न कर दूंगा। तो साथियों चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ कि किस आदेश के अंतर्गत ये महानवंबर की बैठक आयोजित होने जा रही है। 21 नवंबर को आयोजित होगी, आप ये लिख दीजिएगा। इसके पश्चात देखिए दो चीज़ें यहाँ पर, एक तो मंथली टास्क जो प्रेषित किए जाते हैं और एक एजेंडा। तो देखिएगा दोनों को यहाँ कंबाइंड रूप से लिखा गया। पहले पॉइंट में जो मंथली टास्क था उसके बारे में लिखा गया कि जो 5 पॉइंट टूल किट थी उसका प्रयोग किया जाए प्रभावी, और दिसंबर 2023 तक निपुण विद्यालय बनाना ये सभी को है, ठीक, जितने भी हमारे शिक्षक संकुल साथी हैं। उसके बाद दूसरा जो हमने यहाँ पर KPI लिया है, जिस पर चर्चा की है कि इस माह नवंबर में जितने भी आपके कक्षा 1, 2, 3 के छात्र हैं उन सभी का आकलन निपुण लक्ष्य ऐप पर जरूर करना है, तो उससे संबंध में आप लिख दें साथियों। तीसरे पॉइंट में विभाग द्वारा कहा गया है कि इस माह जितने भी दीक्षा ऐप और YouTube पर जो भी शिक्षकों से संबंधित प्रशिक्षण आ रहे हैं उनको सभी शिक्षक साथियों को देखने के लिए प्रेरित किया गया, उनका उत्साहवर्धन किया गया है, उन्हें प्रोत्साहित किया गया है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 देखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, इस बार नया है कि अपनी मर्जी से आप एक डेट डिसाइड कर लेंगे शिक्षक संकुल बैठक में किस दिन एक दिवसीय रीडिंग कैंपेन विद्यालय में आयोजित किया जाएगा, ताकि आपके विद्यालय के बच्चों का मौखिक पठन क्षमता में वृद्धि हो सके। तो देखिए हमने अपना यहाँ पर सेट किया है कि 30 नवंबर को हम एक दिवसीय रीडिंग कैंपेन चलाएंगे, जिसमें प्रत्येक जो विद्यालय होगा उसके बच्चों में ये जो रीडिंग कैंपेन है उसके माध्यम से उनकी जो पठन क्षमता है उसमें अभिवृद्धि करने का कार्य किया जाएगा, ठीक है। तो आप भी एक दिवसीय रीडिंग कैंपेन के बारे में अपनी प्लानिंग बैठक में कर लेंगे। इसके बाद हमने 5th पॉइंट में बात रखी है कि देखिए डोर टू डोर उपस्थिति बढ़ाने के लिए डोर टू डोर एक अभियान चलाया जाएगा, और जिसमें जो हमारे शिक्षक साथी हैं वो डोर टू डोर अभिभावकों से संपर्क कर जो ऐसे छात्र हैं जो विद्यालय में नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं उनके अभिभावकों से वार्ता करेंगे। इसके बाद 6 पॉइंट में हमने रखा, जो कि एजेंडा में भी रहा है, कि ये 4 प्रकार की जो वीडियोज़ हैं ये वीडियोज़ साझा की गई हैं और समस्त शिक्षक साथियों ने इनको देखा है और संबंधित जो क्विज है वो भी कर ली गई है। पॉइंट नंबर 7 में हमने कहा है कि जो एजेंडे में शेयरिंग की बात होती है, तो पिछले महीने जो भी हमारे शिक्षक साथियों ने यहाँ पर कार्य किए थे उनको जाकर के अपने विद्यालय में अप्लाई किया, बच्चों के साथ अप्लाई किया, और जो भी संबंधित फोटोग्राफ्स और वीडियो रहे हैं, जो भी उनके अच्छे प्रयास रहे हैं, उनकी शेयरिंग यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 में देखिए की गई है। इसके पश्चात पॉइंट नंबर 8 में जो माह सितंबर में नेट परीक्षा आयोजित हुई थी उसकी यहाँ पर विद्यालय वार देखिएगा चर्चा की है। सभी ने अपने विद्यालय का रिजल्ट पर बात की, और जिस विद्यालय का जो नेट परीक्षा का रिजल्ट अच्छा रहा है तो उनकी क्या योजना उन्होंने अप्लाई की थी वो सभी के साथ उन्होंने साझा की है। इसके पश्चात 9th पॉइंट में ये जरूर बात आई कि देखिए 23 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक जो डाइट प्रशिक्षक हैं उनके द्वारा जितने भी संकुल के विद्यालय हैं और ARP के गोद लिए विद्यालय हैं उन सभी में उनके द्वारा निपुण बच्चों का आकलन किया जाएगा, ठीक है। तो इस संबंध में क्या रणनीति विद्यालय की रहेगी इस पर भी चर्चा की गई है, और उस दिन आकलन वाले दिन 100% उपस्थिति बच्चों की रहे, इस पर साथियों बात की गई है। इसके बाद देखिएगा इस माह नवंबर का जो मासिक विषय है, एजेंडे का जो मासिक विषय है वो थी एकेडमिक स्ट्रेटजी 2023-24 की पढ़ाने की क्या रहेगी। तो उसमें देखिएगा निपुण भारत मिशन की जो वार्षिक
योजना है, साप्ताहिक योजना है, उसके मुख्य घटक हैं, निपुण की अकादमिक रणनीति के क्रियान्वयन हेतु संदर्शिकाओं और अन्य टीएलएम का महत्व और उसके प्रभावी उपयोग पर भी चर्चा की गई है। इसके साथ साथ क्या, भाषा और गणित की एक जो संदर्शिका के अकॉर्डिंग जो टीचिंग प्लान दिया गया है उस पर प्रस्तुतिकरण किया गया है। इस महीने की जो टीम बिल्डिंग निर्माण गतिविधि है वो जैसे कि पिछली बार थी निपुण सम्मान दिवस मनाना, तो इस बार क्या है, इस बार की टीम बिल्डिंग निर्माण गतिविधि है 3 गतिविधियां थी, उसमें से हमने कराई है निपुण क्विज कराई है। उसमें निपुण भारत मिशन से संबंधित 15 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी बनाई, वो जो भी मीटिंग में शिक्षक साथी आए थे सबको दी और उसके पश्चात उन्होंने उसको कर उसको जब चेक किया तो जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया शिक्षकों ने उनका तालियां बजा करके उत्साहवर्धन किया गया है। तो साथियों ये था एजेंडा। अंत में शिक्षक साथियों के प्रश्नों का समाधान कर बैठक के निष्कर्ष को बताते हुए शिक्षक संकुल द्वारा डीसीएफ भरने के साथ बैठक संपन्न हुई और उसके पश्चात बैठक में जो भी उपस्थित सदस्य रहे हैं उनके हस्ताक्षर